नमस्ते साथियों। आज गांव सरकार की 41वीं कड़ी में हम आपसे चर्चा कर रहे हैं और आज का जो विषय है वो विषय बहुत ही समझिए बहुत ही लोकप्रिय और पॉपुलर विषय ये है, गरीबी उन्मूलन। और गरीबी उन्मूलन का ये जो विषय है ये संविधान के अनुच्छेद 11 में 16वें क्रम संख्या पर दिया गया है कि ये ग्राम पंचायतों का अधिकार है कि वो गरीबी उन्मूलन के कार्यक्रम करें और गांव से गरीबी ख़त्म करें। अब ये कितना महत्वपूर्ण विषय है देखिए, और ये इतना महत्वपूर्ण विषय ग्राम पंचायत को दिया गया है कि वो इस दिशा में गांव में गरीबी समाप्त करने के लिए कार्यक्रम चलाए और उस दिशा में कार्यक्रम के माध्यम से भिन्न भिन्न कार्यक्रम चलाए और उसी के माध्यम से गरीबी को ख़त्म करें। अब ये देखिए, गरीबी पहले तो ये समझ लीजिए कि गांव के परिप्रेक्ष्य में गरीबी क्या है एक दूसरी विषय है, लेकिन सरकार क्या समझती है गरीबी और सरकार गरीबी को किस गरीबी को मानकर उन्मूलन करना चाहती है वो एक अलग विषय है। सरकार की नज़र में आज जो वर्तमान परिस्थिति है, पुराने समय को छोड़ दीजिए, आज की वर्तमान परिस्थिति में सरकार की नज़र में वह लोग गरीब हैं जिनकी आय 32 रुपया प्रतिदिन है, 32 रुपये। और इसके अनुसार उन्होंने निकाला है भारत में कि भारत में गरीबों की संख्या क्या है। तो भारत में 40 करोड़ लोग भारत में इस समय गरीब हैं, उनको बोला जाता है गरीबी के सीमा के रेखा के नीचे। मतलब जो लोग 32 रुपया रोज नहीं कमा पाते हैं ये सारे के सारे लोग गरीब हैं, ऐसा उन्होंने आकलन किया है। और इसमें 40 करोड़, अब 40 करोड़ की आबादी देश में है और वो सिर्फ 32 रुपया रोज आय कर रही है। औसत निकाला उन्होंने, ये मतलब नहीं है कि हर आदमी 32 रुपया कमा रहा है, कोई 100 रुपया कमा रहा है, कोई 150 कमा रहा है, कोई 250 कमा रहा है, जो बिल्कुल नहीं कमा रहा है। तो इस सब का अनुमान निकाल के उन्होंने ये निकाला कि 32 रुपया आय के नीचे रहने वाले लोग गरीब हैं। और गरीबी उन्मूलन के सरकार जितनी योजनाएं बनाती है वो इसी को ध्यान में रख के बनाती है कि गरीब में ये जो 32 रुपया से कम आय वालों को कैसे गरीबी से मुक्त किया जाए। सामान्यतः तो आदमी यही समझता है कि रोटी कपड़ा मकान जिसके पास नहीं वो गरीब है, लेकिन सरकार का जो आकलन है वो रोटी कपड़ा मकान को आधार जरूर बनाया है, लेकिन उनका कहना है कि 32 रुपया अगर जो नहीं कमा पाता है तो रोटी कपड़ा और मकान का इंतजाम नहीं कर सकता, ये लोग गरीब की श्रेणी में आते हैं। अब ये जो गरीबी उन्मूलन का जो कार्यक्रम है ये जब से देश आज़ाद हुआ तब से ही देश में गरीबी उन्मूलन के कार्यक्रम चलते ही आ रहे हैं। और आपने देखा कि बहुत सारे इंदिरा गांधी तो गरीबी हटाओ का एक पूरा चुनावी मुद्दा बना के और उन्होंने बड़ा देश में गरीबी हटाओ गरीबी हटाओ गरीबी हटाओ कर मुद्दा बना के और चुनाव को भी जीता था। और रोज़ हर सरकारें गरीबी मिटाने के लिए अनेक प्रकार की योजनाएं बनाती हैं। और इस समय अगर देश में या प्रदेश में अगर देखा जाए तो एक दो नहीं, कम से कम राष्ट्रीय स्तर के 6-7 योजनाएं तो ऐसी हैं जो गरीबी उन्मूलन के लिए लगातार काम कर रही हैं। राज्यों में कम से कम आप देखेंगे कि 30-35 ऐसी योजनाएं ऐसी चलती हैं जो कि गरीबी उन्मूलन के लिए काम कर रही हैं। लेकिन आप देखिए कि इतनी योजनाएं के बावजूद भी आज की स्थिति में 40 करोड़ लोग सरकार कह रही है कि भारत में गरीब हैं। और अब तो कोरोना देखा आपने 2 साल में, अब ये समझ लीजिए जो 40 करोड़ की संख्या है, कोरोना में तमाम रोजगार ख़त्म हुए, तमाम धंधे ख़त्म हुए, तमाम और भी बातें हुई, तो उसके नाते तो ये गरीबी की संख्या मैं समझता हूँ 40 करोड़ को बढ़ के 45 हो गया होगा या 48 करोड़ तक पहुँच गया होगा, तो गरीबी बढ़ गई। अब इस 48 करोड़ से पुनः 40 करोड़ पर लाना ये कोई आसान बात नहीं होगी, बहुत कठिन समस्या। तो ये लेकिन मैं ये बार बार सोचता हूँ कि जब ये गरीबी उन्मूलन का इतना बड़ा विषम परिस्थिति है तो आपने ग्राम पंचायतों को इसका अधिकार क्यों दिया? और ग्राम पंचायतों को अधिकार दिया तो ग्राम पंचायतों को बताना चाहिए था गरीबी उन्मूलन में क्या क्या वो किस तरह से योजनाएं वो बनाएं और किस तरह से काम करें। आज की ये स्थिति है कि ग्राम पंचायतें खुद गरीबी उन्मूलन के विषय में कोई कार्यक्रम नहीं चला रही हैं। ये देखिए, कोई कार्यक्रम ग्राम पंचायत अपना कार्यक्रम कि हम ग्राम पंचायत हम अपने कार्यक्रम चला के गरीबी उन्मूलन करें, ऐसा किसी ग्राम पंचायत में आपको देखने को नहीं मिला जिससे कि गरीबी उन्मूलन का कार्यक्रम चल रहा हो। तो
अब ग्राम पंचायतें करती क्या है, जो सरकार की तमाम योजनाएं हैं वो कहते हैं सरकार की ये ग्राम पंचायतों के माध्यम से हम इन योजनाओं को लागू करते हैं, लेकिन मैं नहीं समझता कि सरकार इस तरह से जो सरकार की योजनाएं हैं कोई ग्राम पंचायतों को उन्होंने ऐसा दे रखा है कि इसमें ग्राम पंचायतें कुछ उस दिशा में काम कर रही हो, जहाँ की 2500 योजनाएं इनके पास हैं और उस पर ग्राम पंचायतें काम कर रही हैं। तो ये कहने के लिए है कि एक तरह से ये अधिकार ग्राम पंचायतों को दे दिया गया है कि आप गरीबी उन्मूलन करिए, लेकिन उनके न कोई वास्तव में उनको कोई अधिकार दिए गए हैं और न उनको कोई व्यवस्था बनाई गई है कि जिससे कि गरीबी उन्मूलन खत्म करें। एक बात और बताऊं कि भारत सरकार ने एक योजना बना, कोई योजना जाती है तो वो एक और उनका आधार है कि पता लगाते हैं कि कौन से लोग गरीब हैं। तो 2012 में भारत सरकार ने एक बड़ा देश भर में सामाजिक और आर्थिक रूप से उन्होंने एक गणना कराई थी, और उसमें सामाजिक आर्थिक रूप से जो गणना कराई थी तो उस गणना में ये पाया था कि कौन लोग गरीब हैं। तो कौन गरीब लोग हैं, तो उस सामाजिक और आर्थिक गणना के आधार पर एक जो सूची बनी थी, तो भारत सरकार की जितनी योजनाएं आती हैं तो वो समझते हैं कि उसी 12 की सूची में के आधार पर वो उनको गरीब मान के उन योजनाओं का लाभ देते हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी गरीब को मकान आवास देना है तो देखेंगे कि 12 में सूची में वो गरीब है कि नहीं, उसका नाम है कि नहीं, तो उसके हिसाब से देंगे। या बहुत से जो सहायता गरीबों को देने वाली है तो देखते हैं कि उसमें नाम है कि नहीं है। अभी देखिए तो 12 के बाद यह 22 आ रहा है। 10 साल में सरकार ये मानती है कि जो गरीब है 12 में वो आज भी गरीब होगा, और जो उस समय गरीब नहीं था वो तरक्की कर गया। ऐसा तो होता नहीं है। जो 12 में जो आदमी गरीब था हो सकता है उस आज गरीबी के बाहर से निकल चुका हो, और जो 12 में पैसे वाला था, गरीब नहीं था, हो सकता है कि परिस्थितियों के कारण वो इसमें गरीब हो चुका है। तो जो सरकार की योजनाओं का जो लाभ आप ये कह रहे हैं कि गरीबों के लिए हम योजना लगा के उनको लाभ दे रहे हैं, तो कोई जरूरी नहीं है कि वो गरीब उसका लाभ उठा रहा है। अब इतना तो हो रहा है कि गांव में बहुत सारे लोग हैं जिनके पास मकान है, फिर भी सूची में 12 में उनके पास मकान नहीं था, 13 में मान लीजिए मकान बन गया, फिर भी वो 12 का लाभ लगा के मकान बनाते हैं। अब ये आपने बना रखा है कि ग्राम पंचायतें इसका कभी कभी निरीक्षण करेंगी ये कि वो गरीब रह गया कि नहीं, लेकिन उसको मानता कोई नहीं है। उसी कागज़ के आधार पर वो लोग फ़ायदा लेते हैं, और जिसके पास मान लीजिए 12 में उसके पास मकान था लेकिन बंटवारे हो गए या कोई किसी दुर्घटना हो गई, परिवार में सब लोग मर गए, उनका कोई देखने वाला नहीं था, तो इसमें तो कोई सूची है नहीं कि जिसके आधार पर वो इस काम को कर सके, तो वो उस गरीबी का फ़ायदा नहीं उठाएगा। तो सरकार की जो गरीबी योजनाएं हैं उसके कारण ये देखिए कि खुद की सरकार की जो व्यवस्था है उसके नाते गरीब को, जिन गरीब को वास्तव में लाभ मिलना चाहिए, उनको मिल सकता है कि नहीं मिल सकता, ये भी एक बड़ा भारी सवाल है। और इसी नाते मैं कह रहा हूँ कि इतनी गरीबी योजनाओं के बावजूद भी गरीब की हालत जो जहाँ थे आज वहीं आज भी हैं। दूसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि जो सरकार की योजनाएं, देखिए इस देश में सबसे मज़ेदार बात ये तो है कि गरीबी के नाम पर लूट सबसे ज़्यादा होती है। सरकार के जितनी योजनाएं हैं और उसके बाद भी इतनी योजनाएं गरीबी क्यों नहीं मिटी? गरीबी इसलिए नहीं मिटी कि इसी जो गरीबों की योजनाएं हैं उनका लूट करना, सब पैसा लूटना उसमें सबसे आसान। एक तो गरीब को योजनाओं के बारे में जानकारी नहीं होती, दूसरे गरीब के बारे में जानकारी भी हो जाए तो उनके पास ताकत नहीं होती है कि सवाल खड़ा कर सकें। तीसरी बात यह है कि उनको बेवकूफ़, आप बहुत आसानी से, अशिक्षित लोग होते हैं उनको आप बहुत आसानी से बेवकूफ़ बना सकते हैं, डरा सकते हैं, धमका सकते हैं, वो अपनी बात नहीं उठाते हैं। और जो थोड़ा बहुत पैसा उनको, जहाँ 1 लाख मिल रहा है उनको 20,000 दे दिया, जहाँ 1 लाख मिल रहा 2 लाख मिल रहा है वहाँ 1 लाख दे दिया, और वो योजना का कमीशन खोरी और अफसर और नेता और ये सब मिलके इन गरीबों को, योजनाओं को पूरा का पूरा हड़पने की कोशिश करते हैं। कभी मजबूरी हुई तो थोड़ा बहुत उसको दे देते हैं, लेकिन उससे उन लोगों की हालात में कोई बदलाव नहीं आया है। इसीलिए गरीबी की इतनी बड़ी संख्या, 40 करोड़ लोग इस देश में आज भी गरीबी है। इसी परिप्रेक्ष्य में अब मैं ये बताना चाहूँगा कि ये तो ग्राम पंचायत देखा आपने कि ग्राम पंचायत में कोई अधिकार नहीं किया है, और जो व्यवस्था सरकार जिस तरह से गरीबी दूर करने चाह रही है उसे दूर नहीं कर रही है। तो अब ये ग्राम पंचायत को के तो गरीबी के लिए कुछ कर नहीं रही है और न कर पा रही है, इसीलिए। लेकिन गांव सरकार अगर रहती तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि गांव से 2 साल में गरीबी समाप्त हो जाती है। 2 साल में, मैं ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 साल में गांव की गरीबी समाप्त हो सकती है। अब ये कहेंगे कि आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि गांव सरकार से कैसे गरीबी खत्म हो जाएगी, जब देश में इतने दिन से
गरीबी 70 सालों में नहीं खत्म है, तो गांव सरकार बनने से 2 साल में गरीबी खत्म हो जाएगी। आप, मैं बता रहा हूँ, आप इसे विचार करिए, आपको लगेगा कि पहले तो आप ये देखिए कि आज जो गरीबी का पैमाना है वो देश स्तर पर आकलन करते हैं, जो 32 रुपया जिसकी आय नहीं हो गरीब, एक देश के स्तर पर आपने एक मापदंड तय किया, ये बिल्कुल गलत है। पहले तो गांव सरकार होती तो हर गांव में तय करती कि गांव में कौन गरीब है, वास्तव में कौन गरीब है। वो आंकड़े के हिसाब से गरीब नहीं है, आंकड़े में तो आप कुछ भी दिखा दीजिए, वास्तव में कौन गरीब है। अगर एक गांव में अगर आप पता लगाइए तो अपना मापदंड होगा, मापदंड गांव वाले अपना तय करेंगे। अब जिसके पास मान, ऐसा भी हो सकता है कि जिसके पास मकान हो लेकिन वो भी गरीब हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि जिसके पास मकान नहीं है फिर भी वो गरीब नहीं है, क्योंकि अन्य साथ वो दूसरे के किराए पर मकान ले सकता है। हमारे गाँव में किराए पर नहीं है लेकिन अन्य और चीज़ें उनके पास सब चीज़ें हैं, और वो झोपड़ी में रहता है, पक्का मकान नहीं है, लेकिन उनको पसंद है झोपड़ी में रहना, लेकिन बाकी सारे साधन उसके पास हैं, तो वो गरीबी वाले कैटेगरी में नहीं आएगा। तो ये अधिकार अगर आप गांव को दे दीजिए, गांव सरकार रहती है तो उसके पास अधिकार होता है कि वो तय करेगी कि कौन गरीब है और कौन गरीब नहीं। और ये मापदंड बदलता रहता है, ये कोई ऐसा नहीं कि एक ही मापदंड एक बार तो तय कर देता गांव, और गांव सरकार जब चाहती इसको उसका फिर पुनरीक्षण करती, देखती कि गरीबी में जो पिछले बार तय किया अब वही रहेगा कि या बदलता रहेगा, क्योंकि बदलता रहेगा ना, स्थिति बदलती रहेगी और उस हिसाब से उनको सहायता देते रहेंगे। तो पहला काम तो अगर गांव सरकार का होगा तो खुद गांव सरकार तय करेगी कि कौन गरीब है और कौन गरीब नहीं है, और ये हर साल इसकी व्यवस्था वो निकालेगी कि गरीबी में कि कौन को हमको मदद करनी है और उसको गरीबी से बाहर निकाला। गरीबी इसलिए उसको तय करने के जो मापदंड करने हैं कि ये मापदंड है गांव के हिसाब से, और ये उसको हमें गरीबी से बाहर करना है। तो एक तो गांव वाले तय करेंगे गांव की कौन गरीब है। दूसरा, अगर गांव में देखिए अगर हमें गरीबी से बाहर निकालना है तो पहला तो जैसे हम लोग चर्चा बार बार कर भी चुके हैं कि गांव सरकार होती तो उसके 29 विभाग हैं, और उस 29 विभाग में हर विभाग में कम से कम 6-6, 7-7 लोग रखे जाते, करीब 150-250 लोग तो उसी ग्राम सरकार के, गांव सरकार के विभागों में ही 250 लोगों को रोजगार मिलता। तो जो लोग गरीब हैं उनको देखते कि ये गरीब है तो उसको हम प्रायोरिटी पर उसको रोजगार वहाँ देते। तो पहला तो यही काम होता कि उस विभाग में उसको काम देके उसकी गरीबी को दूर करने का उपाय, तत्काल उपाय होता। तो इसमें तो बहुत समय लगेगा नहीं। आज गांव सरकार आई, गांव सरकार ने सर्वे किया कि आज 50 गरीब हमारे पास हैं, हमने इसमें से कितने को हम अपने गांव पंचायत में रोजगार दे सकते हैं, तो गांव पंचायत में रोजगार देकर उनको तत्काल गरीबी का, उन्होंने जो गरीबी का मापदंड है 32 रुपया तो तुरंत ही दिला सकते हैं ना, मैं तो 32 क्यों दिलाएंगे, वो तो जो पैमाना बनाएंगे उस हिसाब से उनकी गरीबी को, वो 32 रुपये वाली नहीं रहेगी। गाँव वाले तो ज़्यादा कमाने वाले को भी गरीबी वाले कैटेगरी में रख के उनकी गरीबी को दूर करने की कोशिश करेंगे। तो पहला तो ये आप समझ लीजिए कि उनको तत्काल का लाभ। दूसरा, गांव सरकार ये के व्यवस्था में ये व्यवस्था की जाती कि सरकार की कितनी योजनाएं जो कि गरीबी दूर करने के लिए हैं। जैसे मैंने बताया कि सरकार की 1-2 योजनाएं तो ही नहीं, सरकार की सैकड़ों योजनाएं हैं जो कि किसी न किसी रूप में गरीबी दूर करने के लिए आई, फिर चली गई, फिर नई योजना आई, फिर नई योजना बनती है। और सरकार की अगर आप देखें तो आपको हमने तो एक सूची तैयार की थी, और उस सूची मेरे पास है भी कि राज्य सरकार की कितनी योजनाएं हैं और केंद्र सरकार की कितनी योजनाएं हैं जिससे कि ग्रामीण स्तर में गरीबी दूर कर। देखिए, गांव की जो गरीबी, गांव के अलग ढंग से कारण गरीबी है और शहर की गरीबी अलग है। गांव में क्या है, गांव में गरीबी के कारण क्या हो सकते हैं कि गांव में एक तो कृषि है, मेन उद्यम, तो खेती कृषि है, पशुपालन है, और उसके बाद ये मुख्य रूप से लोग खेती और पशुपालन में गांव में लगे रहे मुख्य रूप से। अगर जिसके पास खेती है और पशुपालन की व्यवस्था है तो वो अपनी गरीबी में नहीं आएगा, वो कुछ ना कुछ इतना कमा लेगा खेती से और पशुपालन से कि वो अपनी ये जो बेसिक नीड है, रोटी कपड़ा मकान, ये उसको वो पूरा कर लेगा इन चीज़ों से। और उसके बाद और भी बहुत से छोटे मोटे मजदूरी या उद्योग पूरा करके वो इतना पैसा कमा लेगा। और अब तो गांव में मनरेगा की व्यवस्था चल गई है, तो ये सब मिला के गांव में वो अपनी गरीबी को दूर कर सकता है। तो लेकिन शहरों में दूसरी स्थिति है।
शहरों की गरीबी दूसरे दूसरे ढंग की होती है और उनके पैमाने दूसरे होते हैं। लेकिन हमें यहाँ गांव पंचायत में या गांव सरकार में हमें गांव की बात करनी है। और ये बताएं जो इसके देखिए इतने संसाधन गांव में खेती के भी हैं, पशुपालन के भी हैं, बागवानी के भी हैं, मछली पालन के भी हैं, मुर्गी पालन के भी हैं, तमाम इस तरह के योजनाएं गांव में हैं, फिर भी गरीबी है। तो इसका ये मतलब है कि वो ढंग से योजनाओं को लागू नहीं किया जा रहा है या इन योजनाओं को लोगों को उस हिसाब से अपने को तैयार नहीं कर पा रहे। तो ये जो गांव की जो गरीब और जो आंकड़े आ रहे हैं वो आंकड़े ही बताते हैं कि इसके संसाधन होने के बाद भी गांव में ज़्यादा जो जितने ज़्यादा जो 40 करोड़ लोग हैं उसमें मैक्सिमम करीब करीब 30-35 करोड़ लोग तो गांव के ही रहने वाले हैं। शहर में तो 4-5 करोड़ के ही लोग गरीब हैं, मतलब 35 करोड़ लोग गांव में ही गरीब हैं। तो अब देखिए गांव में गरीबी, इसमें भी गरीबी की रेखा के नीचे वाले में ज़्यादा संख्या गांव के लोगों की। तो गांव के लोगों की संख्या के मतलब ये है कि इस तरह से अगर गांव की संख्या में इतनी बढ़ रही है तो इसका मतलब इन योजनाओं से के लागू करने की जो व्यवस्था है वो लागू नहीं हो रही है। तो अगर गांव सरकार होती तो ये जो सरकार की तमाम योजनाएं जो लागू करने की व्यवस्था में गड़बड़ी हो रही है या उनकी लूट हो रही है तो वो गांव वाले खुद लागू करते ना, सरकार से वो योजना लाते। ये ग्रामीण ये क्षेत्र में गांव के में इस गरीबी दूर करने की योजना है, तो इस योजना को गांव के लोग खुद देखते, लागू कराते और समझते और लागू करा के देखते कि किस गांव में किसको इसका फ़ायदा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। और नहीं लाभ मिला है तो इस योजना का लाभ नहीं मिला तो दूसरी योजना लाते, दूसरी योजना का लाभ मिले तीसरी योजना का लाते, और सारी योजनाओं का लाभ दिला के निश्चित रूप से वो कोशिश करते तो योजनाएं लागू होती। और इसके बीच में जो भ्रष्टाचार होता है, जो अभी केंद्र सरकार और राज्य सरकार जब योजना लागू करती है तो उसके अफसर, उसके कर्मचारी और उसके जो बीच में बहुत सारे दलाल और ये तमाम लोग जो लग जाते हैं और कानूनी कागजी कार्रवाई उसकी प्रक्रिया लंबी चौड़ी सब जो की जाती है, उसके नाते उन योजनाओं को समझ लेना समझ भी पाना मुश्किल है, लागू कर पाना मुश्किल है। और जो कागजी कार्रवाई होती है जो इन योजनाओं में पूरा करने के लिए वो एक समझ लें बहुत विषम काम है। और वो उसके कागजी कार्रवाई के नाते दलाल आते हैं, फिर ये अधिकारी के दस्तखत कराइए, उस अधिकारी के दस्तखत कराइए, और इन योजनाओं का इसी दस्तखत में लेन देन में जो पैसा होता है सब खत्म हो जाता है। तो इस नाते लेकिन अगर गांव इसको लागू करता है, गांव अपनी योजना तो क्या है उसको दस्तखत करना है, सामने गरीब भी उसके सामने है, योजना भी सामने है, गांव के लोग हैं, उनको कैसे मदद मिलनी चाहिए, कैसे सहयोग करना चाहिए, क्या बताना चाहिए, सारी व्यवस्था गांव के लोग इसको बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो ये दूसरी बात यह है, गरीबी जैसे मतलब अगर गांव सरकार होती तो पहला मैंने कहा कि अपनी तो खुद रोजगार देती, फिर दूसरा योजना ये करती कि जो सरकार की जितनी योजनाएं हैं उनको लागू करने के लिए वो काम करती। तीसरा गांव सरकार ये करती है कि मान लीजिए बहुत सारे लोग गांव में हैं, गरीब हैं, लेकिन उनके पास कोई हुनर नहीं है, कोई गुण नहीं है कि जिससे कि वो 4 पैसा कमा सके। खेती तो है ही नहीं, मान लीजिए उनके पास खेत नहीं है, उनके पास पालन की व्यवस्था नहीं है, और उनके पास कोई हुनर भी नहीं है। हुनर का मतलब है कुछ काम करने लायक भी नहीं है, और जब कुछ काम करने लायक नहीं है तो फिर तो उनको जब तक काम नहीं आएगा तब तक तो उनको कोई काम देगा नहीं। तो उन लोगों को ग्राम सरकार उनको ट्रेनिंग भी करवाती, कोई न कोई सबको हुनरमंद बनाती, भेज के अपने पैसे से करवाती ट्रेनिंग करके। और गांव के जो उनको तो क्योंकि उनको गरीबी योजना बनाती कि हमको ट्रेनिंग कराने के लिए इतना पैसा खर्च करना है, तो उन लोगों को ट्रेनिंग करवाती 6 महीने की, 1 महीने की, 2 महीने की, जैसा कि जो काम होता है उनको करा के। अब मान लीजिए कोई गरीब है, मान लीजिए उदाहरण के लिए कोई गरीब है, उसको हम सोचते हैं कि उसकी एक नर्सरी खुलवा दें पौधों की, तो उसको 4-5 हज़ार की कमाई महीने में होने लगी। अब नर्सरी खुलवाने के लिए उसको हम ट्रेनिंग करवा सकते हैं कि भाई जाओ नर्सरी कैसे बनाई जाती है, और जाकर हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से उसको पैसा हम 3 महीने के भेज देंगे, वहाँ रहेगा, खाएगा, पिएगा, हॉर्टिकल्चर का नर्सरी बनाने का तरीका सीख लेगा, और पेड़ लगाने का, कब काटने का, कैसे बीज डालने का वो नर्सरी सीख लिया, आके गाँव में बैठ गया, और गाँव पंचायत ने उसको थोड़ा पैसा दे दिया, अपनी ज़मीन थोड़ी दे दी कि भाई यहाँ तुम ये गांव पंचायत की ज़मीन है, इस पर तुम अपना काम शुरू करो, और काम शुरू करके वो 2-4 हज़ार रुपया कमाने लगेगा। तो 2,000 भी या 3,000 भी कमाने लगेगा महीने में, तो वो 32 रुपया वाला तो नहीं रह गया ना, फिर तो 2,000 रुपया कमाने लगा, 3,000 रुपया कमाने लगा, तो फिर तो 100 रुपये वो 100 रुपया वाला कमाई हो गई।
फिर उसको कुछ और काम में लगा तो 100 रुपया से 200 रुपया की कमाई कर सकते हैं, 300 कमाई करा सकते हैं, उसकी बढ़ा सकते हैं और योजनाओं से उसकी बढ़ा सकते हैं। लेकिन 32 रुपया वाला तो बाहर चला गया। तो हम बड़े बहुत ही गांव वाले कह सकते हैं कि हमने 32 रुपया वाला हमारे गांव में कोई नहीं है, बल्कि हमने सबको ऐसा कर दिया कि कम से कम 100 रुपया गाँव में सबकी आय मैंने कर दिया और कोई गरीब नहीं रह गया। तो कितने सारे गांव बड़े गर्व से कहते हैं कि मेरे गांव में कोई गरीब नहीं है। यही भारत के लिए कितना बड़ा ये कलंक है कि 40 करोड़ लोग और जिसमें कि 35-36 करोड़ लोग गांव में रहते हैं। कितना बड़ा कलंक है, गांव में 36 करोड़ लोग गरीब हैं, गरीबी की सीमा की रेखा के नीचे हैं, जिनकी कमाई 32 है। और आप देखिए कि ये गांव वाले चाहते तो उनको तत्काल मैं साल भर के अंदर उसको इस स्थिति में पहुंचा देते कि गरीबी के बाहर जाता। इसी तरह मान लीजिए कि हम उसको वहीं नर्सरी खुलवा लें, हम उसको एक भैंस खरीद के देते, गाय खरीद के देते। और गाय भैंस खरीद के देखिए, गाय भैंस खरीद के आज गांव वाले लाते हैं भैंस। बहुत सारे ऐसे लोग हैं उनको मालूम ही नहीं है कि भैंसों का कैसे पालन करना चाहिए, भैंसों का किस तरह से बीमारी ठीक करना चाहिए। मैं इन संबंधों में आपको जो पशुपालन विषय पर चर्चा कर रहा था, तो इस वजह से मैं आपको बता चुका हूँ कि पशुपालन कैसे करना चाहिए। उस विषय का पूरा विस्तार से मैंने बताया कि पशुपालन के क्या क्या नियम होने हैं, कैसे क्या चाहिए। तो वो गांव में अगर वो गाय रखता तो अभी वो अगर वो चाहे तो गाय से 2-3 हज़ार रुपया महीने कमा के अपना गरीबी के बाहर निकलता। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि गांव के लोग चाहें, अगर उनको आप अधिकार दे देंगे तो वो 2 महीने में ख़त्म कर सकते हैं गरीबी, 2 साल में। अगर इस तरह की योजनाएं बना देंगे 2 साल में ख़त्म हो सकते हैं। कोई ये मैं बहुत सपने उदाहरण के दे रहा हूँ कि ये कोई सपने दिखाने वाली बात नहीं है। अब और इसके आगे बढ़िए तो 3 तरीके तो हमने बता दिया आपको। चौथा ये है कि गांव के लोगों का जो पैसा अधिक गरीबी का कारण और भी है। एक तो गरीबी कारण ये है कि लोग गांव में थोड़ा बहुत कमाई किए और वो शराब पीने लगते हैं। अब गांव में ठेका खुल गया, अब गांव में ठेका खुल गया तो वहाँ जाके शराब पियेंगे, जो पैसा कमाएंगे वो उसमें चला जाएगा। तो फिर गरीब के गरीब वहीं रह गए, वो पता लगा कि सारा पैसा तो पीने में चला गया। गांव सरकार रहती तो इस तरह के जो शराब के मामले हैं वो तो शराब का ठेका खोलने नहीं देती। शराब का ठेका खोलने नहीं देती तो इस तरह से, या नशे की कोई चीज़ें वहाँ बिकने नहीं देती। तो जब नशे की चीज़ें शराब का ठेका बिकने नहीं था तो ये पैसा उनका बचता, और ये पैसे बचते से वो अपनी गरीबी से बाहर आ जाते। तो ये गाँव सरकार ही करती। सरकार तो गरीबी दूर करने की योजना में कहीं तो ये योजना नहीं है कि हम गांव में ठेका नहीं खोलने देंगे, बल्कि सरकार तो गांव में ठेका खुलवा रही है। सरकार का एक साइड डिपार्टमेंट तो आजकल इसी में लगा कि कैसे गांव तक सरकार के नशे के, भांग का, गांजा का, और कहने कुछ भी कहे, और शराब, कम से कम शराब का ठेका हर गांव में खुल जाए। और जाके देखिए गांव में ठेका, हम लोग बचपन में थे तो गांव में कभी कहीं गांव में कहीं शराब का ठेका दिखाई नहीं देता था। बड़े बड़े शहरों में ही होता था। अब तो गांव में शराब का ठेका चल रहा है, बड़े आराम से चल रहा है, और ये सरकार जान रही है। तो अब एक तो सरकार एक तरह से गरीबी दूर करा रही है, और दूसरा उनको गरीबी कभी ना ख़त्म हो इसके लिए शराब की सप्लाई कर रही है। तो ये देखिए, ये सरकार का ये तौर तरीका है। जो सरकार के हाथ में गरीबी दूर करने की योजना है तो यही होगा। इसके बाद एक महत्वपूर्ण बात है कि देखिए, गरीब आदमी को आप जैसे जनसंख्या बढ़ती जाएगी, तो जब जनसंख्या बढ़ेगी तो भाई तो साधन की तो हमेशा कमी होती जाएगी। जब संसाधन की कमी होगी, जनसंख्या बढ़ेगी, तो जनसंख्या बढ़ने के बाद तो दिक्कतें पैदा होगी। तो अब ये गांव सरकार रहती थी, इस पर भी जोर देती कि भाई हमें जनसंख्या को परिवार में ऐसा रखना है, नियोजित करना है कि ताकि गरीब आप न बने। आज आप गरीबी से बाहर आए तो पता लगा कि आपने जनसंख्या बढ़ा ली, तो फिर आप उसी जाल में फंस गए, फिर गरीबी के। तो गांव सरकार रहती तो इस तरह भी गरीबी हटाने का काम करती। इसके अलावा जो बिजली है, पानी है, इस पर गांव में अगर गरीब आदमी खर्च करेगा तो उसकी गरीबी तो बनी रहेगी। तो बिजली है, पानी है, गरीबों को आपको मुफ्त देना पड़ेगा। गांव पंचायत इसकी व्यवस्था करती है कि बिजली और पानी लोगों को मुफ्त दिलाती। अब तो सोलर लाइट चली गई है, तो जब बता चुका हूँ, तो सोलर लाइट की गाँव व्यवस्था प्रचार उसके गरीब के घर सामने करवा देते, तो उसको बिजली पानी के लिए खर्चा नहीं करना पड़ता। उसका अस्पताल और स्कूल, ये भी एक बहुत बड़ा ये बर्डन है। अब मान लीजिए कोई बीमार पड़ा, 4 पैसा कमाया और बीमारी में उसने खर्च कर दिया, तो जब बीमारी में उसने खर्च कर देगा तो वो उसकी बीमारी के में जहाँ थोड़ा बहुत आगे निकला तो कर्जा ले लिया तो कर्जा भरने लगा। तो जो 4 पैसा कमाता है वो कर्जा भरने में चला जाता है। तो अस्पताल की अगर उसकी अच्छी व्यवस्था रहती, दवाई की अच्छी व्यवस्था रहती, तब भी वो गरीब नहीं बनता, वो अपने गरीबी से भार उसके ऊपर नहीं पड़ता। उसी तरह स्कूलों के पढ़ाई के लिए बच्चों को अगर आप उनसे पैसा लेने लगेंगे और पैसा
किताब कापी ये तमाम चीज़ों का पैसा आप ले लेंगे तो भी वो भी एक बर्डन पड़ेगा। सरकार कहती है ये सारी योजनाएं हैं हमने बना रखी है कि मुफ्त में शिक्षा दे रहे हैं, मुफ्त में दवाई दे रहे हैं, मुफ्त में ये व्यवस्था दे रहे हैं, लेकिन ये जब गांव में गरीब को ही नहीं मिलता है, जिनके लिए ये सब योजनाएं बनी हैं वास्तव में उनको ही नहीं मिलता है, उन लोगों को इस तमाम चीज़ों के लिए पैसा खर्च करना पड़ता है। और इसी पैसा के खर्च करने के नाते वो जो 4 पैसा कमाते हैं वो इसी पैसे में चले जाता है और जहाँ के जहाँ पड़े हुए हैं आज भी वो गरीबी की सीमा से रेखा के बाहर नहीं निकल पा रहा। तो ये सारे गांव सरकार की इन योजनाओं से अगर आप देखें कि गांव ये जो मैंने बताया ये कोई भी काम गांव ग्राम पंचायत नहीं कर रही है, कोई भी काम ग्राम पंचायत नहीं कर रही, लेकिन गांव सरकार ये सारे काम करती। और जब गांव सरकार ये सारे काम करती तो धीरे धीरे वो जो नहीं बड़ी तेज़ी से मैंने कहा कि 2 साल में गांव के को आप गरीबी से मुक्त किया जा सकता है। आप बताइए 1 अरब लोग गांव में रहते हैं और 2 साल में गरीबी जो 70 साल में नहीं ख़त्म हुआ उसका हम दावा कर रहे हैं कि हम 2 साल में गरीबी से मुक्त करेंगे। गरीबी से मुक्त करने का मतलब ये नहीं है कि हम उनको धनी बना देंगे। देखिए ब्रह्मतेल आजकल एक विचारधारा चल रही है कि गरीबी तो भाई मिटा नहीं पाएंगे, बल्कि आप सब लोगों को मैं संपन्नता लाइए और जब संपन्नता आएगा तो गरीबी मुक्त आएगी। एक बहुत इस विचारधारा को कुछ लोग बहुत तेज़ी से लागू कराने की कोशिश कर रहे हैं कि सबको आप संपन्न बना दीजिए तो गरीबी मुक्त जाएगी। ये बड़ा ये भ्रामक चीज़ है। देखिए जब जो आदमी संपन्न बनता है वो उस संपन्न आदमी गरीबों के लिए काम करेगा और गरीबी दूर करने के लिए करेगा, ये संभावना नहीं है। संपन्न आदमी को ये लोग समझते हैं कि जब संपन्नता उसके पास आएगी तो लोगों में वो कुछ लोगों को अपने संपन्नता के लिए वो किसी को ड्राइवर रखेगा, किसी को नौकर रखेगा, किसी को और काम देगा, तो इससे लोगों को जो गरीब तबके के लोग हैं उनकी गरीबी दूर होगी। लेकिन ये स्वतंत्र रूप वो आप इस तरह से काम दे के उनको आप छोटे मोटे रोजगार तो दे देंगे, लेकिन उनको स्वतंत्र रूप से अपने को विकसित करने का तो ये अवसर नहीं है ना। हम गांव सरकार चाहे हम जिस व्यवस्था की कल्पना कर सकते हैं, हम ये चाहते हैं कि गांव के लोग स्वतः उनके अंदर ये शक्ति है वो सब आत्मनिर्भर बने, वो किसी के नौकर चाकर बन के वो गरीबी से बाहर ना हो, बल्कि आत्मनिर्भर बन के गरीबी से बाहर हो। आत्मनिर्भर बनने से ये फ़ायदा होता है कि जब आदमी आत्मनिर्भर रहेगा तो उसके व्यक्तित्व का निखार होता है, उसकी सोच बदलती है, उसके अंदर जीने का उत्साह बढ़ता है, अपने परिवार को अपने ढंग से आगे बढ़ाने का मौका मिलता है। लेकिन जब दूसरे के सहारे अगर जीवन निर्वाह करना हो तो ये सारी चीज़ें दब जाती हैं। तो हम गांव सरकार हम गांव को स्वर्ग बनाना चाहते हैं। स्वर्ग का मतलब है कि गांव में लोगों के अंदर खुशहाली हो, आप गांव लोग व्यक्तित्व का विकास हो, गांव के लोग अपने ढंग से जी सकें। तो ये जो लोगों को आप ये योजना बता रहे हैं कि लोगों को अगर सबको संपन्न कर दिया जाए तो गांव खुशहाल हो जाए, लोग खुशहाल हो जाएंगे, तो ये भ्रामक ऐसा ये तो जिसको संपन्न बनना है वो बिजनेस व्यापार वगैरह कर रहा हो करें। यहाँ तो हम सिर्फ इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि जो गरीबी के रेखा के नीचे हैं उस गरीबी के रेखा के लोगों को गरीबी कैसे समाप्त की जाए। गरीबी उन्मूलन का ये मतलब है। तो गरीबी उन्मूलन के रेखा के नीचे मैं निश्चित रूप से कह रहा हूँ कि 32 रुपये आय के प्राप्त करने वाले लोग जिनको कि सरकार ने कह रखा है कि ये लोग गरीबी के रेखा के नीचे हैं, इनको हम मुक्त करा देंगे। ये सिर्फ मैं कहता हूँ बार बार कि ये गांव के लोग ही कर सकते हैं। सरकार ने 70 साल में तो नहीं कर पाएगी, 40 करोड़ लोग तो अभी भी हैं। तो आप ये क्या कहते हैं कि आने वाले 70 साल में हो जाएगा क्या? जब इन 70 सालों में नहीं हुआ तो आने वाले 70 सालों में क्या हो जाएगा? और क्योंकि जनसंख्या आज जो है 1 अरब 30 करोड़ है, तो जनसंख्या कल 5 साल में आप समझ लीजिए 20 साल में 1.5 अरब हो जाएगी। तो उनकी योजना तो सरकार की योजना के हिसाब से तो वो हमेशा जनसंख्या बढ़ती जाएगी और उसके जो आंकड़े के हिसाब से गरीबी बनी रहेगी। तो जो सरकार की तरीके से अगर आप सोचेंगे तो मैं नहीं समझता कि कभी गरीबी इस देश से ख़त्म हो पाएगी, बल्कि समस्याएं और बढ़ती रहेंगी। इसलिए देखिए गांव में भी गरीब बढ़े और शहरों में लोग जो गांव से भाग के गरीबी के नाते शहर में आ रहे हैं, तो शहर में वो कहाँ रह रहे हैं, ये चीज़ें तो है नहीं उनके पास कोई सुविधा, तो वो झुग्गी झोपड़ियों में बने और शहरों में एक बड़ी बड़ी झुग्गी झोपड़ियाँ
बनती जा रही हैं। उन झुग्गी झोपड़ी में शहर में समस्या क्या है कि उनको आप मानते हैं कि ये अवैध तरीके से लोग कब्जा किए हुए हैं और हमेशा उनको न बिजली की व्यवस्था देते हैं, न पानी की व्यवस्था देते हैं, न उनके जीने के अस्पताल देते हैं, न स्कूल देते हैं, और उनके जीवन नरक जैसे बना है। हम जिस व्यवस्था जब गांव में गरीबी दूर करेंगे तो शहर आने की जो झुग्गी झोपड़ी गांव से आके शहर में जा रहा है, इन लोगों को आने की जरूरत नहीं है, ये गांव में ही रहेंगे। और गांव में कम से कम देखिए आज ये है स्थिति, ये है कि कम से कम गांव में झुग्गी झोपड़ी टाइप की चीज़ तो नहीं है। ये गांव का एक बड़ी भारी चीज़ है कि बहुत, ये हम लोगों को इस बात का गौरव करना चाहिए कि कम से कम गाँव के समाज में अभी भी झुग्गी झोपड़ी टाइप की चीज़ नहीं है। ये अलग बात है कि एक दो आदमी कहीं बीमार हों, चाहे किन्हीं उन कारणों से झुग्गी झोपड़ी में, लेकिन गांव सरकार होगी तो गांव में कभी भी झुग्गी झोपड़ी नहीं बनने देगी। क्यों नहीं जो बनने देगी? क्योंकि मान ली हम गांव सरकार रहेगी, कोई भी गरीब आदमी होगा तो हम तुरंत उसको एक गाय या भैंस दे के और उसको और एक मकान बनवा के उसको दे देंगे, क्योंकि योजना है। एक उसको मकान दे देंगे, उसको गाय बैल दे देंगे, कुछ लोगों को मुर्गी पालन के दे देंगे, कुछ लोगों को रोजगार गांव में खुद दे देंगे, और उसको हम गरीब नहीं होने देंगे। तो जब गरीब नहीं रहेंगे तो जब एक बार गरीबी से बाहर रहेगा तो वो अपने जीवन के बारे में आगे सोचेगा। और जैसा कि गाँव में स्कूल, अस्पताल और इन चीज़ों को हम अपने जो विभाग हैं वो सारे हमारे विभाग बने। तो जैसे हमने बताया कि जो सभी विभाग हैं 29 विभाग, उसी तरह से एक जो ग्राम सरकार होगी तो ये गरीबी उन्मूलन विभाग भी रहेगा, और सारे गरीबी उन्मूलन विभाग ये सारे काम करेगा, तो विभाग इसको करेगा। और उसको एक गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम में उसको सब में मैंने बताया कि सभी विभाग के लोग चाहें तो अपना विशेषज्ञ रख सकते हैं। तो गरीबी उन्मूलन के कार्यक्रम में जब चाहेगा वो उसके लिए विषय को बुला के योजना तैयार कर लेगा। कैसे हमारे गांव में गरीबी विशेषज्ञों से बुला के पूछेगा कि कौन क्राइटेरिया बनाएं कि हमारे गरीब कौन है, और विशेषज्ञों से बुला के पूछेगा कि कैसे हम कौन योजना में हम किसको कितना लाभ दे सकते हैं, विशेषज्ञों को राय ले सकता है, कितने लोगों का व्यवस्था कर सकते हैं, ये सारे विषय बनाएंगे। और गाँव में अपना खुद ग्राम पंचायतें उसके लिए उस व्यवस्था को निर्वाह करने के लिए काम करेंगे। तो देखिए जब ये कल्पना करिए कि ये जो, और इसलिए मैं कहता हूँ कि जो संविधान निर्माताओं ने जो सोचा था ना, कितने दूरदर्शी ढंग से सोचा है कि जब हम गांव के लोगों को ये अधिकार देंगे और गांव के लोग इस अधिकार को समझेंगे, इस अधिकार को जब क्रियान्वित करेंगे तो धीरे धीरे उनके अंदर लगे करे हम तो अपनी सारे समस्याओं का खुद समाधान कर सकते हैं, तो हम क्यों इन अधिकारियों के लिए, नेताओं के पीछे पीछे भागें, क्यों उनके गिड़गिड़ाएं, क्यों छोटी छोटी बातों के लिए, जब हमारे पास सब कुछ है, इतना बड़ा संसाधन है हमारे पास, लेकिन हम उसको संसाधन का इस्तेमाल नहीं कर पाए। एक बात मैं कह के अपनी बात समाप्त करूँगा कि देखिए भगवान ने किसी को अमीर गरीब नहीं बनाया। ये भगवान ने ये जो चीज़ें जो जीने के लिए हैं, छित जल पावक गगन समीरा, सबको बराबर रूप से दिया। और ये छित जल पावक गगन समीरा, ये जो 5 तत्व है ना, इसी से जीवन चलता है और किसी न किसी रूप में यही आपके पूरे जीवन में व्याप्त है। लेकिन इंसान ने इसी छित जल पावक गगन समीरा पर कहीं उस पर कब्जा करके, कहीं उसको बंटवारा में करके, कहीं इधर रोक के, कहीं उनको न दे के, कहीं ये अमीर और गरीब का उन्होंने एक तरह से कैटेगरी रेखा खींच दिया और संसाधन पर कब्जा करना शुरू किया। जब संसाधन पर कब्जा करनी है तो जिन लोगों के पास संसाधन पर कब्जा हो गया वो लोग अमीर हो गए, जिनको संसाधन पर कब्जा नहीं हो पाया वो गरीब रह गए। तो अगर वो प्रकृति ने अगर आपको गरीब नहीं बनाया है, प्रकृति ने अमीर और गरीब नहीं बनाया है, तो इसका मतलब ये नकली है। और अगर ये नकली है तो गांव के लोगों को अगर अधिकार मिला है तो इस नकलीपन को समझें, और इस नकलीपन को समझ के अगर वो काम करेंगे कि हम तो ये हमारे जो संसाधन है इससे हम गरीबी दूर कर सकते हैं, और ये इन संसाधनों से गरीबी तो कम से कम दूर हो सकती है। हम अमीर बनने की बात हम फिर मैं कर रहा हूँ, लेकिन केवल जो संसाधन प्रकृति ने दिया है उससे निश्चित रूप से आप मानिए कि आपकी गरीबी दूर हो सकती है। गरीबी का मतलब कि गरीबी की सीमा के रेखा के नीचे नहीं रहेंगे, और गरीबी की सीमा के रेखा मतलब सरकार के हिसाब से 32 रुपया की आपकी आय नहीं रह पाएगी। निश्चित रूप में गांव के लोग चाहेंगे तो साल 2 साल के अंदर आपके 100 रुपया की इनकम हो जाएगी। लेकिन गांव की सरकार का खाली उद्देश्य इतना नहीं है कि गरीबी दूर हो, बल्कि गांव के लोगों को, हमें जब गांव सरकार की बात करते हैं तो गांव को स्वर्ग बनाना है, और इसी उद्देश्य में हर चीज़ों को समझा रहा हूँ और बार बार बता चुका हूँ कि गांव के स्वर्ग का मतलब क्या है। तो इसीलिए साथियों फिर दोहरा रहा हूँ
पहले आप उन अधिकारों को समझिए कि आपको क्या ग्राम पंचायत को क्या अधिकार मिला है, और ग्राम पंचायत के जो अधिकार है अगर वो गांव सरकार के रूप में कार्य करने लगे तो कैसे कैसे बदलाव आ सकते हैं, और गांव सरकार जब अगर अपनी पूरी क्षमता से काम करने लगे तो किस तरह से गांव को स्वर्ग बनाया जा सकता है, ये समझने की ज़रूरत है। जितना जल्दी आप समझेंगे उतने ही गांव को स्वर्ग बनाएंगे, और गांव जब स्वर्ग होंगे तो ये भारत का भी स्वर्ग बनेगा, और भारत भी एक दुनिया में एक नमूना बनेगा। हमारे गांव तो दुनिया के लिए नमूना बनेंगे, भारत भी दुनिया के लिए नमूने बनेगा कि 6 लाख गाँव ने भारत को स्वर्ग के रूप में बदल दिया है। 6 लाख गाँव वास्तव में अगर स्वर्ग बन जाएंगे तो भारत स्वर्ग हो ही जाएगा। तो इन शब्दों के साथ एक बार आपको फिर बहुत बहुत धन्यवाद साथी।